जैसे कि आप सभी को पता है, हम रेलवे के प्रश्नों को पढ़ रहे थे, बुक हम आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे थे। आर एस अग्रवाल बुक का जब आप 18 चैप्टर निकालेंगे तब आपको क्या मिलेगा, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ठीक है जी, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का हमारा एक बेसिक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर मैंने आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझा दिया था, साथ ही में हमने बुक के कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, किसका, 18A का। तो आइए नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, और 18A के बचे हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िए। दो रेलगाड़ियों की चाल कितनी दे रखी, 3:4 के अनुपात में समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों की आपको स्पीड का रेशो दे रखा है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। अब देखिए, आप कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। ये दो ट्रेन होगी हमारे पास में भाई, इसको मान लेता हूँ मैं ट्रेन ए और इसको मैं मान लेता हूँ ट्रेन बी। ठीक है, अब इधर देखिए, आपको क्वेश्चन के अंदर स्पीड का रेशो दे रखा है, टाइम दे रखा है, सॉरी स्पीड का क्या दे रखा है आपको, रेशो दे रखा है। कितना दे रखा है वो देख लेते हैं। वो दे रखा है आपको 3:4। तो मैं इसको कितना मान लेता हूँ, 3x मान लेता हूँ, इसको मैं कितना मान लेता हूँ भैया, 4x मान लेता हूँ। ये तो हमारे पास में चाल होगी। और क्वेश्चन के अंदर आपसे ये बोला गया है कि प्रत्येक रेलगाड़ी किसी खंबे को 3 सेकंड के अंदर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ए भी उसको खंबे को 3 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है, और बी भी उस खंबे को 3 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है। ठीक है, टाइम बराबर की अगर बात करूँ तो 3 सेकंड के अंदर क्या कर रही है, किसी खंबे को क्या कर रही है भैया, क्रॉस कर रही है। तो ए की चाल मैंने कितनी मानी है भाई, 3x, और बी की चाल हमने कितनी मानी है भैया, 4x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं, जब हमारी ट्रेन ए जब किसी खंबे को क्रॉस करेगी तो वहाँ पे क्या होगा वो देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में टाइम दे रखा है, तो टाइम बराबर क्या होता है सभी को पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है आपको, 3 सेकंड का दे रखा है। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, स्वयं की लंबाई के बराबर। तो हम मान लेते हैं ट्रेन ए की लेंथ को हम कितना मान लेते हैं भैया, L1 मान लेते हैं, और ट्रेन बी की लेंथ को हम कितना मान लेते हैं भैया, L2 मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, L1 अपॉन स्पीड आपको कितनी है क्वेश्चन के अंदर गिवन 3x। अगर मैं L1 की बात करूं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें किसके लिए, ट्रेन बी के लिए, ये तो किसकी कहानी हो गई बेटा, आपकी ट्रेन ए की। ये कहानी हो गई आपके पास में ए ट्रेन की। अब कहानी देख लेते हैं भैया बी ट्रेन की। भाई बी ट्रेन भी तो आपका एक खंबे को पार कर रही है, तो देख लीजिए ये भी 3 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है। तो देखो भाई 3, जब ये भी किसी खंबे को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और उसकी लंबाई को हमने कितना माना है, L2 माना। चाल हमने कितनी मानी है, 4x मानी है। अगर मैं यहाँ से L2 की आपसे बात करूँ तो L2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 12x। ये तो L1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये L2 की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये दोनों ट्रेनें है ना, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितने समय बाद में क्या होगी, कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो देख लेते हैं, टाइम बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब ये दोनों ट्रेनें, अब ये देखिए इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। जब ये दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितनी डिस्टेंस ये कवर करेंगी क्रॉस करने में, तो आप मुझे बताएंगे दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी ये तय करेंगी, है कि नहीं है। देखिए इधर एक ट्रेन आपकी ए जो इस प्रकार से गतिशील है, एक ट्रेन आपकी बी जो इस प्रकार से गतिशील है। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इनकी कुछ पिक्चर इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। तो क्रॉस कब करेंगी ये, जब ये एक दूसरे की लंबाई के बराबर दूरी तय कर चुकी होंगी, तब ये एक दूसरे को पार करेगी। तो देख लेते हैं डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो देखो L1 कितना हमारे पास में 9x, ये 9x। L2 कितना हमारे पास में 12x, ये हो गया 12x। आगे भाई दोनों ट्रेनों की लंबाई। अब अगर चाल की बात की जाए तो चाल हमने कितनी मानी हुई है, 3x और 4x। तो ऐड कर देंगे, क्यों कर देंगे देखते हैं भाई। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की कैसी हो, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो और गतिशील हो, तो ये परस्पर इनकी चाल जो होती है कैसी होती है, जुड़ जाती है। सापेक्ष चाल इनकी क्या हो जाएगी, परस्पर जुड़ जाएगी। ठीक है जी, अब देखिए t बराबर यहाँ से कितना आ गया अपने पास में 21x अपॉन ये कितना हो गया आपके पास में 7x। तो जब आप उसको कैंसिल करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास में, 3 सेकंड का आ जाएगा। बस और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। हाँ जी, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में
56 किलोमीटर प्रति घंटा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए जो कुछ पिक्चर है वो इस प्रकार से, दो ट्रेनें हैं आपकी, एक ट्रेन ये और एक ट्रेन आपकी होगी। इसको आप नाम दे दीजिए कितना ए, और इसको हम नाम दे देते हैं भैया कितना बी। ये वाली जो ट्रेन है इसकी स्पीड की बात की जाए तो वो कितनी है भाई? 56 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो बी ट्रेन है इसकी आपके पास में गति दे रखी है 46 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की अगर लेंथ की बात करूँ तो दोनों की लेंथ जो है वो आपके पास में सेम है, तो ये भी इसकी लंबाई को हम एल मान लेते हैं और इसकी लंबाई को भी हम कितना मान लेते हैं भैया? एल मान। अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है भाई जो तेज गति वाली जो ट्रेन है हमारी ए, वो धीमी गति वाली जो ट्रेन है उसको कितने सेकंड में पार कर लेती है? ये आपको क्वेश्चन में टाइम गिवन है, वो कितना दे रखा है आपको? 36 सेकंड का है। ये टी बराबर 36 सेकंड के अंदर क्या कर रही है? पार कर रही है। कौन सी ट्रेन? हमारी ए ट्रेन टी बराबर 36 सेकंड के अंदर इस बी ट्रेन को क्या कर रही है? कंप्लीटली क्रॉस कर रही है। तो आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे लेंथ पूछी गई है, तो देख लेते हैं। देखिए टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना दे रखा है आपको? 36। टाइम कितना दे रखा है भैया आपको? 36 सेकंड का दे रखा है। ठीक है, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तब कितनी दूरी तय करेंगी? स्वयं की लंबाई और साथ में जिस ट्रेन को क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी क्रॉस करने के अंदर। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए एल और प्लस ए, दोनों की लंबाई को हमने जोड़ दिया। अगर स्पीड की बात करूँ मैं इस कंडीशन के अंदर, देखिए दोनों की डायरेक्शन कैसी है आपकी? सेम डायरेक्शन है। ठीक है, जब दो गतिशील वस्तुएं परस्पर समान दिशा के अंदर गतिशील होती है तब उनकी सापेक्ष चाल परस्पर घट जाती है। तो यहाँ पे हम सापेक्ष चाल को घटा देंगे। 56 में से आप किसको माइनस करेंगे? 46 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास में? 10। अब वो 10 किस में आएगा आपके पास में? देखो किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर आएगा। इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। तो गुणा किससे करेंगे भाई? 5/18 से गुणा कर देंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा? अरे भाई जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो कितनी दूरी तय करती हैं? स्वयं की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है दोनों ही ट्रेनों की। ठीक है जी, तो एल, दोनों की लंबाई सेम है तो दोनों की लंबाई को हमने क्या मान लिया? एल मान लिया। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हम निकाल चुके हैं, कैसे? सापेक्ष चाल से। जब दो गतिशील वस्तुएं परस्पर समान दिशा के अंदर गतिशील होती है तब उनकी चालें परस्पर घट जाती है। तो सापेक्ष चाल हमने घटा दी, कितनी आ गई? 10। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर थी, हमने इसको मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमारे पास में जो टाइम है वो सेकंड के अंदर है और जो लेंथ निकलेगी उसकी यूनिट भी आपको किस में मिलेगी? मीटर के अंदर मिलेगी। ठीक है जी, अभी 18 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो देख लेते हैं, कैलकुलेट कर दीजिए। ये कितना हो गया आपके पास में? एल प्लस एल 2L हो गया इंटू 18/50। 50 हो गया आपके पास में। 18 दूनी 36 से ही कैंसिल हो गया। तो अगर लेंथ की बात की जाए तो वो कितनी आ चुकी है आपके पास में? 50 मीटर। प्रत्येक रेलगाड़ी जो है वो आपकी कितनी मीटर लंबी है? 50 मीटर लंबी है। ये भी 50 और ये भी 50, क्योंकि दोनों ही रेलगाड़ियों की जो लंबाई है वो कैसी है? इक्वल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। तो भैया एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक ही चाल से जा रही रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं आप कंडीशन नंबर फर्स्ट। देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात की जाए और कंडीशन नंबर सेकंड की बात की जाए तो पहले जो ये प्लेटफॉर्म को जो क्रॉस कर रही है उसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी? 96 मीटर। दूसरी कंडीशन के अंदर जब ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है? 141 मीटर। ठीक है, और देख लेते हैं आगे। तो ये पहले प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो टी बराबर 12 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे आपको टाइम कितना लग रहा है? यहाँ पे आपको टाइम लग रहा है 15 सेकंड। दोनों ही स्थितियों के अंदर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी हमारे पास में? एल होगी। अगर लेंथ की बात की जाए, क्योंकि ट्रेन तो आपकी क्या है? एक ही है। वही ट्रेन एक 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और वही ट्रेन आपकी
141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करनी है। तो यहाँ पे भी अगर लेंथ की बात की जाए ट्रेन की तो हमारे पास में सेम होने वाली है, ठीक है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास में स्पीड एस मान लेते हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास में स्पीड कितनी होगी ट्रेन की, कितनी होगी भैया, यहाँ पे भी एस होगी, क्योंकि समान चाल से चल रही है, चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो ये डाटा आपके सामने क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब इस डाटे से आपको क्या निकालना है, लंबाई और स्पीड निकालनी है। तो देख लेते हैं। देखो भाई, आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम दे रखा है, तो हमारे को सबको पता है भाई टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम दे रखा है कितना, 12 सेकंड का। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कंसेप्ट नंबर 2 का यूज़ करते हैं हम। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है क्रॉस करने में, तब आप मुझे बताएंगे एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और साथ में खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तभी उस प्लेटफॉर्म को कम्प्लीटली क्रॉस कर पाएंगे। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब क्या है, हमारे पास में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में, ये हो जाएगी आपके पास में 96 प्लस एन, ट्रेन की लंबाई साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई, और चाल को हमने कितना माना हुआ है भैया, एस माना हुआ। एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से निकल कर आ गई। दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे 15 सेकंड का टाइम लग रहा है, बिल्कुल। देखो कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और साथ में उसकी खुद की लंबाई, तभी तो क्रॉस कर पाएगी, ठीक है जी। और स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास में, एस हो जाएगी। दोनों ही स्थितियों के अंदर ट्रेन की चाल कैसी है आपकी, समान है। क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला हुआ है। तो देख लेते हैं इसको, आप सोल्व कर दीजिए। देखिए कट सबके अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। कोई 12 को इधर ले लेगा, एस को इधर लेके सॉल्व कर देगा, कैसे भी आप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 96 अपॉन एस में क्या करता हूँ, इसके नीचे क्या करता हूँ, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ये 141 अपॉन एस बस एन में एस। अब हमारे पास में एक इक्वेशन ये आ चुकी है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। तो देखो 1 को माइनस करके रखते हैं। देखिए 15 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 141 अपॉन एस प्लस एल बाई एस, ये 12 बराबर 96 अपॉन एस प्लस एल बाई एस। माइनस कर दो भैया सबको, अगर आप माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू, ठीक है। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना घटेगा आपके पास में, कितना बचेगा, 11 में 6 गया तो 5, 13 में से हो गया तो 4, ये हो जाएगा आपके पास में 45 अपॉन एस, और ये किसके इक्वल बचेगा आपके पास में 3 के। ये 3 से कितनी बार कैंसिल हो गया भैया, 15 बार कैंसिल हो गया। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो मेरे पास में कितनी आ चुकी है, 15 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। स्पीड मेरे पास में कितनी आ चुकी है, 15 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है, ठीक है भाई। स्पीड हम कितनी निकाल चुके हैं इसकी, 15 मीटर पर सेकेंड। अब हम स्पीड फाइंड आउट कर चुके हैं, तो लेंथ हम आराम से निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर। अगर आप स्पीड की वैल्यू रख देंगे तो लेंथ निकल कर आ जाएगी। तो इसमें रख देते हैं, देखिए वेल इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में, ये 96 प्लस एल अपॉन कितना हो गया आपके पास में 15 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 180, माइनस 96 को इधर लेकर आप चले जाओगे तो किसकी इक्वल निकल जाएगी, एल के। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। 180 के अंदर से आप क्या कीजिए, 96 को जब माइनस करके रखेंगे तो कितना आ जाएगा 84 मीटर। तो भाई लेंथ कितनी निकाल चुके हो आप, 84 मीटर। लेंथ हमारी कितनी निकल कर आ चुकी है भाई, 84। स्पीड हम कितनी निकाल चुके हैं, 15 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन के अंदर किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर बोला है, तो इसको किससे गुणा कर दो भाई, 18/5 से गुणा कर दो। जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में आओगे तो किससे गुणा करोगे भाई, 18/5 से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो देख लेते हैं 15 × 18/5, 5 से कितनी बार कट गया, ये 3 बार। 18 दूनी 36 हो गया, और 18 कितना हो गया आपके पास में 54 हो गया। तो इसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर हमारे पास में कितनी आई है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो कितनी आ चुकी है हमारे पास में, 84 मीटर आ चुकी है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूरा मैंने आपको बेसिक से बताया, ठीक है। और यही एक अच्छा तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको टाइम कम से कम लगेगा। ये तो मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए प्रॉपर तरीके से बनाया है। जब आप इसको इस एग्ज़ाम के अंदर इसको फॉलो करेंगे तब वहाँ मुश्किल से आपको
30 सेकंड का टाइम लगेगा, 30 से 40 सेकंड का, और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, वो कब होगा? जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हुई होगी। इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। जब ये बुक कंप्लीट हो जाए तो प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस को देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये तो एक तरीके से आपके लिए बेसिक बुक का काम करेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी? लास्ट वाली जो लाइनों से अच्छे से पढ़िएगा जोर डाल के, चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कंडीशन है आपके पास में। एक ट्रेन आपके पास में इस प्रकार से है और एक ट्रेन आपके पास में इस प्रकार से। इसको हम मान लेते हैं ट्रेन एक्स और इसको हम मान लेते हैं ट्रेन वाई। ट्रेन वाई के अंदर क्या बैठा हुआ है? एक ड्राइवर बैठा हुआ है जो इस ट्रेन को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, ट्रेन को चला रहा है। ठीक है, अगर दोनों ही ट्रेन की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो कितनी है वो? 500 मीटर है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। कितनी है भैया? 500 मीटर है। तेज गति वाली जो ट्रेन है हमारी, तेज गति वाली जो ट्रेन है उसकी हमें चाल दे रखी है कितनी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो धीमी गति वाली ट्रेन है उसकी चाल हमें कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो तेज गति वाली रेलगाड़ी है, जो तेज गति वाली रेलगाड़ी है हमारी एक्स, ये ड्राइवर को कितने समय के अंदर क्रॉस करेगी? इस ड्राइवर को कितने समय के अंदर पार करेगी? तो देख लेते हैं। आपसे टाइम पूछा हुआ है और टाइम सभी को पता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि जब कोई ट्रेन, अब मुझे यहाँ पे बताओ ये जो एक्स ट्रेन है ये किसको क्रॉस कर रही है? ड्राइवर को क्रॉस कर रही है। ड्राइवर क्या है? पर्सन है। पर पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है? मूविंग है। कैसा मूविंग है? 330 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। किसके? ट्रेन के। आपसे क्वेश्चन में ये थोड़ी ना बोला गया है कि आपकी जो ट्रेन है तेज गति वाली वो धीमी गति वाली ट्रेन को क्रॉस कर रही है। ऐसा क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट क्या है? तेज गति वाली ट्रेन ट्रेन में बैठे चालक को, ट्रेन में बैठे चालक को पार कर रही है। तो आपको वहाँ पे क्या बताना है? टाइम बताना है कि कितने समय के अंदर उसको क्रॉस कर लेगी। तो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी, जब स्वयं, तो क्या करेगी? स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। परंतु व्यक्ति आपका कैसा है? गतिशील है। किस गति से गतिशील है? आप बताएंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिशील है, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा हुआ है और इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, बात क्लियर होगी यहाँ तक? चलते हैं। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी क्रॉस करने के अंदर? 500 मीटर। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो सापेक्ष चाल लगेगी भाई। अगर स्पीड की बात की जाए तो सापेक्ष चाल लगेगी। देखिए, ट्रेन भी इसी डायरेक्शन के अंदर जा रही है और जो पर्सन है आपका ड्राइवर है वो भी इसी डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी। यहाँ पे उन दोनों का योग हो जाएगा 45 + 30, है कि नहीं है? अरे भाई, जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है, सापेक्ष चाल होती है, वो परस्पर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये कितना होगा आपके पास? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो टाइम इजीली निकाल सकते हैं हम। टाइम बराबर कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो वो कितनी आ गई मेरे पास में? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम और क्या नाम से डिस्टेंस जो है, लंबाई जो है, हमको किस में दे रखी है? मीटर के अंदर दे रखी है। तो उसको आप किस में चेंज कर दीजिए? मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज कर दीजिए गति को। तो 18 पलट के चला जाएगा आपका ऊपर। तो 500/75 × 5 ऊपर हो गया आपके पास में क्या? 18। देखो 5 से कितनी बार कट गई? ये कट गया आपका 100 बार। और ये 25 से कितनी बार कट गया? 4 बार। 25 से कितनी बार कट गया भैया? 3 बार। 3 से कितनी बार कट गया? 6 बार। तो अगर टाइम की बात की जाए तो कितना आ जाएगा वो? 24 सेकेंड। जो तेज गति वाली जो ट्रेन है आपकी, जो चालक को कितने समय के अंदर पार करेगी? 24 सेकेंड के अंदर पार करेगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलता कि रेलगाड़ी को पार कर रही है धीमी गति वाली, तो दोनों लंबाई को हमने क्या करना पड़ता? ऐड करना पड़ता। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है आपको अच्छे से। 1 से 2 बार पढ़िए, अपने आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार कर जाती हैं। एक दूसरे को क्रमशः 23 सेकंड में पार करती है। इनकी चालों का अनुपात क्या है? देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। अरे भाई चलो ठीक है, काम चलाओ तो है। यहाँ पे हमारे पास में कोई पर्सन है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। एक ट्रेन क्या कर रही है?
इस डायरेक्शन से आके पर्सन को क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आके पर्सन को क्रॉस कर रही है, दोनों ही ट्रेन आपको पर्सन को क्या कर रही है, क्रॉस करके दे रही है। एक टी बराबर 27 सेकंड का टाइम ले रही है, एक भैया टी बराबर आपका 17 सेकंड का टाइम ले रही है। ठीक है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं L1 और इसकी लंबाई हम मान लेते हैं L2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसकी स्पीड में मान लेता हूँ S1 और इसकी स्पीड में मान लेता हूँ आपके सामने S2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे हमें S1 और S2 का रेशो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के अंदर आपसे ये बोला है। एक तो पिक्चर इस प्रकार की है और दूसरी पिक्चर क्या है, अब ये दोनों ट्रेनें हैं, ये परस्पर विपरीत दिशाओं के अंदर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। कौन सी ट्रेन, हमारी ए ट्रेन, इसको हम नाम दे देते हैं ए और इसको हम नाम दे देते हैं भैया बी। जो आपकी ए ट्रेन है ये बी ट्रेन को क्या कर रही है भाई, क्रॉस कर रही है और विपरीत विपरीत दिशा के अंदर क्या कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। और क्रॉस करने के अंदर टाइम कितना ले रही है ये, टी बराबर 23 सेकेंड का। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगी। तो अब देखते हैं कि भैया आपसे क्या पूछा गया, चाल का रेशो पूछा गया है। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड का रेशो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर मैं टाइम की बात करूँ, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, हम बात करते हैं ए ट्रेन की। ए ट्रेन की कहानी देखो भाई क्या है। ए ट्रेन जो है वो कितना समय ले रही है, 27 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, अब जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करेगी, अब वो पर्सन साला कहीं पे भी हो, आपका पुल पर खड़ा हो, सुरंग के अंदर हो या प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, जब ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। उसमें उसके अंदर प्लेटफॉर्म का कोई लेना देना होता ही नहीं आपका। ठीक है, तो देख लेते हैं। अभी पर्सन को क्रॉस कर रही है ट्रेन आपकी। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर डाटा यही रहेगा, सब कुछ यही बोलेगा, आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई और दे देगा साला कंफ्यूज करने के लिए। तो बंदे क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई को और जोड़ के चलते हैं उसमें, और जबकि प्लेटफॉर्म से तो कोई लेना देना है ही नहीं है आपका। जो ट्रेन जो है आपकी पर्सन को क्रॉस कर रही है तो उसमें प्लेटफॉर्म का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड की बात होता है हमारे पास में। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, स्वयं की लंबाई के बराबर। और अगर स्पीड की बात की जाए तो हमने स्पीड कितनी मानी है, इसकी S1 मानी है। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूँ किसकी, L1 की, तो L1 मेरे पास में कितना आ जाएगा, 27 S1। ये मेरे पास में L1 की वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं बात करूँ ट्रेन बी की, बी ट्रेन की कहानी देखते हैं भाई। बी ट्रेन में क्या है आपका, बी ट्रेन जो है इस पर्सन को 17 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है। पर्सन को क्रॉस कर रही है तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और किस चाल से क्रॉस कर रही है, S2 की चाल से क्रॉस कर रही है, मान चुके हैं। यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ, L2 निकालूँ अगर, तो L2 मेरे पास में कितना आ जाएगा, 17S2। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ों का यूज़ होगा हमारा आगे जाके, देखते हैं कहाँ पे जाके होगा। अब जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भी आपको टाइम दे रखा है 23 सेकंड का, तो ये 23 हो गया भैया। अब जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितनी दूरी तय करेगी, दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी क्रॉस करने के अंदर। तो इसकी लंबाई को हम कितना मान चुके हैं, L1, और इसकी लंबाई को हम कितना मान चुके हैं, L2। इसकी स्पीड की बात करूँ तो कितनी है, S1, और इसकी स्पीड की बात करूँ तो कितनी है हमारे पास में, S2। तो देख लेते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L1 + L2। स्पीड की अगर बात करूँ तो कितना हो जाएगा, S1 + S2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रेनें हैं आपकी कैसी है, विपरीत दिशा के अंदर गतिशील है, एक ही नहीं है। इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से है, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से, तो दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट आपके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, वहाँ पे जुड़ जाती है। तो हमने जोड़ दी। L1 और L2 की वैल्यू देखो, उठा के रखो यहाँ पे। L1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 27S1, और भैया L2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 17S2 अपॉन S1 + S2। देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, S1 + S2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 23S1 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 23S2 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 27S1 + 17S2 के। ठीक है, अब देखिए इधर 23S1 - 27S1, 27 को इधर लेकर आ गए हम, ये 17S2 - 23S2।
ठीक है जी। 23 के अंदर से आप किसको घटा दीजिए, 27 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, ये हो गया आपके पास में 4s1 इक्वल हो जाएगा किसके, 17 में से आप 23 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 6s2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। और देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2s1 इक्वल किसके हो जाएगा आपके पास में 3s2 के, ठीक है। तो s1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ चुकी है 3, और s2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ चुकी है भैया 2। तो देखिए s1 की अगर बात करूँ तो वो कितना आ चुका है 3, और s2 की अगर अनुपात की बात करूँ तो वो कितना आ चुका है 2। इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपात पूछा गया तो अनुपात के अंदर से क्या होगा, कट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। इसलिए हमने इसमें किलोमीटर प्रति घंटा से मल्टीप्लाई नहीं किया, चेंज नहीं किया हमने, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी जो कि इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जा रही रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो कि विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही है उससे 12 सेकंड में पार करती है, और ये रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। ये इसकी विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक है जी। इसकी चाल की बात की जाए तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो इसकी विपरीत दिशा में आ रही है उसकी चाल कितनी है हमारे पास में 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है, ठीक है जी। और क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, लंबाई वगैरह दे रखी है क्या, बिल्कुल देखो कैसे निकालोगे। अब क्या बोला है, इसको लंबाई को मान लेते हैं 2x, तो इसकी आधी लंबाई ये होगी हमारे पास में, वो कितनी होगी x। अब इसकी आधी लंबाई होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, जो कि इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो ट्रेन है आपकी तेज गति वाली, इस धीमी गति वाली को ट्रेन को क्रॉस करने के अंदर टाइम जो ले रही है वो देख लेते हैं कितना ले रही है। क्वेश्चन के अंदर आपको कितना गिवन है, वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है भैया 12 सेकंड का, ठीक है भाई, 12 सेकंड का टाइम ले रही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपकी तेज गति वाली जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है। ये जो ट्रेन है ना आपकी, ये वाली ट्रेन, ये किसी प्लेटफॉर्म को ऐसे करके किसी प्लेटफॉर्म को भी क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। इसकी लंबाई हम कितनी मान चुके हैं 2x। तो आपसे प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी गई है भैया, इसकी लेंथ पूछी गई है आपसे, प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी गई है। ये प्लेटफॉर्म बना लिया हमने छोटा सा प्यारा सा, ठीक है जी। तो देख लेते हैं, सबसे पहले तो हमें ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हम प्लेटफॉर्म की लेंथ यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं भैया क्या होगा। देखो भाई, जब दोनों ट्रेनें देखो कैसी हैं, परस्पर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं, तो सापेक्ष चाल का यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। टाइम आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो देख लेते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना दे रखा है, 12 सेकंड का दे रखा है। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, जब दोनों ट्रेनें परस्पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तब वो दोनों ही ट्रेनें स्वयं की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती हैं क्रॉस करने में। तो इसकी लंबाई की बात की जाए तो 2x, और ये इसकी आधी लंबाई है तो कितनी हो जाएगी x। दोनों को ऐड करके रखूंगा मैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 3x, ठीक है भैया। अगर स्पीड की बात करूँ, दोनों ही ट्रेनों की जो होगी गति वो आपकी कैसी हो जाएगी, जुड़ जाएगी। देखो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, मूविंग है दोनों के दोनों, तो इनकी चालों को परस्पर जोड़ देंगे, यही क्या हो जाएगी, इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। तो देखो 48 को आप 42 में जब ऐड करके रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 90। ये कितना हो गया 90। 90 को जब आप किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर है, मीटर पर सेकंड के अंदर जब चेंज करेंगे तो 5/18 से तिलक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 बराबर 3x इंटू 18 अपॉन 90 इंटू 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लो भैया, 3 से कितनी बार कट गया, ये 4 बार, ठीक है। 18 से भाई कितनी बार फ्री हो गया, ये 5 बार। 25 हो गया, 4 से गुणा करके रखोगे तो कितना आ जाएगा 100। x बराबर कितना आ चुका हमारे पास में 100। x बराबर कितना आ चुका हमारे पास में 100। जो आधी लंबाई जो है ट्रेन की, सेकंड वाली ट्रेन की, वो कितनी आ चुकी है हमारे पास में 100। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 100।
तो तेज गति वाली जो ट्रेन है जिसकी लंबाई को हमने कितना माना था भैया 2x माना था, इसको ऐसे लिख देते हैं भाई कंफ्यूजन हो जाएगा। 2x माना था, इसकी कितनी आ चुकी लेंथ हमारे पास में 200 मीटर। कितनी आ चुकी भाई 200 मीटर। इसकी कितनी आ चुकी है 100 मीटर। अब आपसे क्या बोला गया है भैया, जो 200 मीटर वाली जो ट्रेन है आपकी, कौन सी 200 मीटर वाली जो ट्रेन है आपकी, उसकी स्पीड बताइए कितनी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, वो भी कितने समय के अंदर क्रॉस कर रही है, वो टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है, t बराबर 45 सेकंड का। t बराबर कितना 45 सेकंड का। तो भैया t बराबर 45 सेकंड के अंदर ये जो ट्रेन है आपकी इस प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है, कंप्लीटली क्रॉस कर रही है। तो देख लेते हैं भाई, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो खेल जाओ भाई डिस्टेंस से। तो देखो भाई टाइम की अगर बात करो तो 45 सेकंड दे रखी है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तब बताइए कितनी दूरी तय करेगी, आप मुझे बताएंगे ट्रेन की खुद की लंबाई साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो देख लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम मान लेते हैं L मान लेते हैं, ठीक है। और किस चाल से तय करेगी, स्वयं की चाल से। तो चाल कितनी है इसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 से क्या कर देंगे, चेंज करके मीटर पर सेकंड के अंदर लेकर आएंगे। हमारा फर्ज है उसको लाने का, क्योंकि एक यूनिट हमारे पास में सेकंड में है और दूसरी यूनिट हमारे पास में किसमें, मीटर में है। तो तीसरी को भी हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 45 बराबर 200 प्लस L, 18 ऊपर पहुंच गया आपका, नीचे कितना बचा 48 इंटू 5, 6×12=18 हो गया, 6×12=18 हो गया। और 6×8 कितना हो गया आपके पास में 48, 3 से कितनी बार कैंसिल हो गया, ये 15 बार, ठीक है। 8×5 कितना हो गया आपके पास में 40, 40 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 40 बराबर किसके आ जाएगा भैया 200 प्लस L के। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। 15 चौक कितना हो गया आपके पास में 60, और ये 80 माइनस 200 को मैं इधर लेकर आ गया तो मेरे पास में L कितनी निकल कर आ गई भैया 400 मीटर। जो आपका प्लेटफॉर्म है ना, जो प्लेटफॉर्म है ये कितना भाई 400 मीटर का है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है आपकी 400 मीटर की। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, सबसे पहले तो ट्रेन की लेंथ निकाली, ठीक है। लेंथ निकालने के बाद हमने क्या किया, प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल ली। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं अभी तुरंत ही। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो भैया ये मिलेंगी आपकी 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। देखिए कैसे, सबसे पहले तो डायग्राम बना लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन इस आधा तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ए है भैया और बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई 220 किलोमीटर, एक ही नहीं है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास में 220 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, 280 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी ए से, तो ये ए से चल रही है भैया 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक चल रही है आपकी बी से भाई, ये भारी वाली ट्रेन है आपकी, चल रही है भाई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है आपसे, जो ट्रेन ए से जो ट्रेन चली है हमारी, जिसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 30 मिनट बाद कौन सी ट्रेन चली गई है हमारी बी, ठीक है। इसको हम ट्रेन ए से जो ट्रेन चली उसको हम मान लेते हैं ट्रेन ए, जो ट्रेन बी से चली उसको हम मान लेते हैं ट्रेन बी। दोनों के बीच की डिस्टेंस 220 किलोमीटर की, एक की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है। जो ट्रेन हमारी ए पॉइंट से चल रही है, जो ट्रेन हमारी ए है, वो क्या कर रही है 30 मिनट तक चल रही है। तो 30 मिनट तक चलते चलते ये यहाँ पहुँच गई। अब ये देख लेते हैं कि 30 मिनट के अंदर इसने कितनी दूरी तय करी। तो देख लीजिए 30 मिनट की अगर मैं बात करूँ, 30 मिनट को किसमें चेंज कर देंगे हम, घंटे के अंदर चेंज करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 1/2 आवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे भाई आधा घंटा कितना हो जाएगा 1/2। आधे घंटे के अंदर ये कितनी दूरी तय करेगी, अगर इसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ
आधे घंटे के अंदर भैया ये चल जाएगी आपकी 40 किलोमीटर। ये तो हमारी ए ट्रेन है 30 मिनट के अंदर ए से चलकर कहाँ पहुंच गई होगी, इस पॉइंट पर पहुंच गई होगी। इसको पॉइंट को हम मान लेते हैं भैया ए डैश। मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से और बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। तो इसने जो है भाई अब जो है वो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी है हमारी ट्रेन ए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई ट्रेन ए ने कितना फासला तय कर लिया 40 किलोमीटर का, तो डिस्टेंस कितनी बची 220 माइनस 40। तो कहने का मतलब क्या है, अब ए डैश पर ट्रेन हमारी कौन आ चुकी है, यहाँ पे ए, ये यहाँ पे, और बी डैश पर हमारी सॉरी जो बी पॉइंट है उस पर ट्रेन हमारी कौन है, बी। इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब इन दोनों के डिस्टेंस की बात करूँ तो भैया ये ट्रेन 40 किलोमीटर चल चुकी है, तो डिस्टेंस कितनी बची है इसकी 180 किलोमीटर। एक ही नहीं है, 40 किलोमीटर को हमने घटा दिया 220 में से, तो कितनी बची 180 किलोमीटर की डिस्टेंस। अब ये 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो देख लेते हैं कितने समय के अंदर आपकी तय हो रही है। तो देखिए अगर मैं आपकी बात करूँ यहाँ पर टाइम की बात करें तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। बच्चा बच्चा जानता है ये। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बताओ कितनी बची है, अब 180। अब देखो दोनों की स्पीड डायरेक्शन कैसी है, इनकी अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन कैसी अपोजिट है, तो इनकी स्पीड को हम क्या कर देंगे, एक ही नहीं है। ये देखो ना, ये आपकी इस डायरेक्शन से चल रही है और ये आपकी बी जो है इस डायरेक्शन से चल रही है। ठीक है, एक की चाल हमें 80 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, एक की 100 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। दोनों को ऐड करके रखूंगा तो कितनी आ जाएगी 180। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो भैया काट देंगे तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 घंटे का। तो कहने का मतलब क्या है, ये 1 घंटे के अंदर तो परस्पर क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो भैया ए से कितनी दूरी पर चलेगी, भैया 1 घंटा तो ये चल गई, आधा घंटा ये और चली, तो कहने का मतलब कितना चली है, ये चल गई आपका 1 घंटा तो चली गई और साथ में एक आधा घंटा भी चली, तो कितना चल गई भाई 3/2 आवर चल गई। कौन चल गई, ट्रेन ए। तो ए को चला दिया हमने, तो देख लेते हैं कितनी बार कट जाएगा, बता दीजिए 4 बार, 40 हो गया, तो 120 किलोमीटर क्या होगी हमारे पास डिस्टेंस आ गई। ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर ये क्या हुई, परस्पर मिली। हमने ट्रेन कौन सी पकड़ी, हमने ट्रेन ए को पकड़ा, जो कहाँ से चल रही, एक पॉइंट से चल रही। देखो ना, आधा घंटा तो पहले चल चुकी और जब ये मिली तब 1 घंटा चल चुकी। तो कुल टोटल मिला के इसने कितने टाइम इसने लिया, एक तो आधे घंटे का और साथ में 1 घंटे का ए से। तो हमने ए से यहाँ से क्या निकाल ली, यहाँ से डिस्टेंस निकाल ली, कितनी 120 किलोमीटर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए जी, क्या बोल रहा है। 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वह किस समय मिलेगी। तो देखो भाई किस समय मिलेगी, तो मिलान करते हैं। अब डायग्राम मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया, ठीक है, घबराने की बात नहीं, जरा सा क्वेश्चन है। ए तथा बी है भैया, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास में। डिस्टेंस की अगर बात की जाए वो है आपके पास में 110 किलोमीटर की। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी आपकी ए से स्टार्ट होती है और बी की ओर चलती है। कितने बजे चल रही है भैया, 7 बजे चल रही है, प्रातः 7 बजे चलती है और कितनी चाल से चल रही है भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, और एक ट्रेन जो है आपकी बी से चल रही है किधर, ए की ओर जाने के लिए, उसकी चाल कितनी दे रखी है आपको, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दे रखी है भैया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितने बजे चल रही है आपकी, 8 बजे चल रही है। तो ये है कहानी पूरी की पूरी। अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वे किस समय मिलेंगी। ठीक है, आपसे टाइम पूछा गया है। सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, पहली वाली ट्रेन कौन चल रही है। जो ट्रेन ए से चल रही है उसको हम नाम दे देते हैं ट्रेन ए। जो ट्रेन बी से चल रही है उसको हम नाम दे देते हैं ट्रेन बी। जो ट्रेन ए से चल रही है वो 7 बजे चल रही है, जो ट्रेन बी से चल रही है वो 8 बजे चल रही है। कहने का मतलब क्या, पहले कौन रवाना हुई, ट्रेन ए रवाना हो गई हमारी। तो देख लेते हैं 8 बजे तक, देख लेते हैं 8 बजे तक उसने कितनी दूरी तय करी होगी। तो मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है, हमारी चाल कहलाती है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे के अंदर इसने कितनी दूरी कवर कर ली होगी। मान लेते 7 बजे यहाँ से रवाना हुई, 1 घंटे के अंदर मान लेते कि ये यहाँ पर पहुँच गई है, ये यहाँ,
कौन सी ट्रेन आपकी? ये ट्रेन हमारी ए, ये इस पॉइंट पर आपकी पहुंच गई ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा इसको पीछे बना लेते हैं, ये यहाँ पॉइंट ए पर। अब देखो कि हमारे पास में पॉइंट ए, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ए डैश। ठीक है, ए डैश पर आपकी कौन सी ट्रेन आ चुकी है? अब ट्रेन ए। कौन सी ट्रेन आ चुकी है भैया? ट्रेन है। देखो तुम समझो इस बात को, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे भाई 1 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय करी होगी इसने? 20 किलोमीटर की सिंपल सी बात है, ये 20 किलोमीटर चल दी होगी। ठीक है, बढ़िया बात कर लेते हैं ट्रेन बी की। अब ट्रेन बी देखो कहाँ पर है आपकी? इस डायरेक्शन के अंदर है, ये खड़ी हुई है, ये 8 बजे चलेगी। ठीक है, 1 घंटे ये चल चुकी है, कहने का मतलब क्या है? ट्रेन ए जो है अब कहाँ पर पहुंच चुकी है? ए डैश पर पहुंच चुकी है। ट्रेन ए जो है आपकी कहाँ पर पहुंच चुकी है? ए डैश पर पहुंच चुकी है। तो मुझे बता 1 घंटे के अंदर इसने दूरी तय कर ली, तो अब यहाँ पे भी कितना बज रहा होगा इसके लिए? 8 बज रहा होगा। अब बात करते हैं हम 8 बजे की। इधर भी 8 बज गए, इधर भी 8 बज गए। तो देखो क्या हुआ होगा कि ये दोनों ट्रेनें इस प्रकार से अब चल रही होंगी। तो देख, यही तो आपसे पूछा गया कि दोनों एक दूसरे को पार करेंगी, किस समय पे पार करेंगी। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास में? 110 किलोमीटर की। उसमें से ट्रेन ए ने हमारी 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कम कर दी है, तो हमारे पास में डिस्टेंस अब कितनी बची? ए डैश से बी तक की जो डिस्टेंस हमारे पास में बची, वो बची हमारे पास में 90 किलोमीटर। अब जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची भैया? 90 किलोमीटर की है। ए डैश से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास में कितनी बची है? 90 किलोमीटर बची है। ठीक है, टाइम निकालना है हमें। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस बताओ कितनी? 90 किलोमीटर। दोनों ही परस्पर क्या कर रही है आपकी? असमान दिशा के अंदर गतिशील है। दोनों की चालों को क्या कर दीजिए? परस्पर जोड़ देंगे। तो 20 और 25 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे? तब 45। काटेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास में? बता दीजिए। 2 घंटे का आ जाएगा। कहने का मतलब क्या? 8 बजे तो दोनों एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट हुई। 8 बजे के 2 घंटे बाद क्या करेंगी? ये परस्पर मिल जाएंगी। तो मिलने का इनका समय क्या हो जाएगा? 8, 9, 10। तो 10 बजे क्या हो जाएंगी? ये परस्पर एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगने वाला था इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने देख लिया है। कोशिश कीजिए जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन करें तब डायग्राम बना के ही सॉल्व करें। ठीक है, जब आप डायग्राम बना लेंगे तो 90% क्वेश्चन आपका वहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, पढ़िए। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी ए इसी दिशा के समांतर पटरी पे जा रही है। अच्छा ठीक है, 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर हो तो बी की चाल कितनी है? देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ट्रेन किस प्रकार से जा रही है और इसी के समांतर पटरी पर एक ट्रेन जा रही है इस प्रकार से। एक आपकी 100 मीटर लंबी है, दूसरी आपकी 200 मीटर लंबी है। एक की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की चाल को मैं मान लेता हूँ 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। तेज गति वाली जो रेल है आपकी, धीमी गति वाली जो ट्रेन है, उसको टी बराबर 2 मिनट के अंदर क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। मिनट को मैंने दिमाग लगा के 120 सेकंड के अंदर क्रॉस कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो देखिए टाइम आपको क्वेश्चन में दे रखा है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम आपको 120 सेकंड का दे रखा है। अरे भाई जब दो ट्रेन है परस्पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तब कितनी दूरी तय करती हैं? दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है, तभी तो एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगी। तो जोड़ के रखेंगे, देखो 200 और 100 कितना हो गया आपके पास में? 300। ये बड़े प्यार से 300 लिख दिया हमने। अब अगर स्पीड की बात करूँ, दोनों ही ट्रेनें आपकी कैसी हैं? सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो सेम डायरेक्शन के अंदर जो रिलेटिव स्पीड है आपकी, जो सापेक्ष चाल है, समान दिशा के अंदर सापेक्ष चाल जो है आपकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो कितनी घट जाएगी? 120 माइनस एक्स। हाँ एस, हमने क्या माना हुआ? एस माना हुआ है ना, ये एस माना। ये किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर है, इसको मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा? इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो देखो भाई 120 बराबर 300, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 18 ऊपर चला जाएगा और ये 120 माइनस एस इंटू कितना हो जाएगा आपके पास में? 5। 1 0 से तो आपका 1 0 पे ही 6 दूनी 12, 6 तिया 18। और देख लेते हैं 2 से कितनी बार कट गया? ये 15 बार।
ठीक है जी। तो यहाँ पे तो आपको ऊपर क्या बचा भाई 45, नीचे 1 बचा आपके पास में, ये 5 क्या होगा, नहीं नहीं 1 सेकंड रुक जाओ ना यार, आप क्या कर सकते हो 5 से इसको भी तोड़ा सकते हो, ये कट गया आपका 3 बार, 3 से 3 तक कितना हो गया आपके पास में 9, ये पूरा ब्रैकेट इधर चला जाएगा, यहाँ पर कितना बचा हुआ है 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए माइनस एस। ठीक है, अब क्या करेंगे 120 को इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 111 इक्वल किसके हो जाएगा एस से, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो स्पीड इसकी जो कितनी आ गई है हमारे पास में 111 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे घंटे में कैसे आएगी, इसको हमने मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करा है, सारी यूनिट जो कैसी आपकी मीटर पर सेकंड के अंदर 40 की कितनी आएगी 111 मीटर पर सेकंड आएगी। यहाँ पे यूनिट क्या है आपकी गलत दे रखी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी ने उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इसी गाड़ी की विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। यदि दोनों ही गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये कितना समय लेंगे। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति ने रोक के इसमें सेकंड में पार किया। ठीक है, उसी विपरीत दिशा में जाने वाली रेलगाड़ी ने एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लिया। तो देखिए एक ट्रेन है, इस प्रकार से जा रही है, इसकी लंबाई को हमने मान लिया है एल। ध्यान से सुनते जाना। इसने क्या किया भाई, प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति था उसको पार किया। ये प्लेटफॉर्म है आपका, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को इस ट्रेन ने क्या पार किया, इस प्रकार से पार किया। इसकी स्पीड को हम मान लेते हैं भैया s1, और कितने टाइम के अंदर पार किया, t बराबर 6 सेकंड के अंदर क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब इसके विपरीत दिशा के अंदर एक ट्रेन आ रही थी, उसने क्या किया, एक पर्सन को क्रॉस किया, इस पर्सन को नहीं किसी दूसरे पर्सन को क्रॉस किया, और वो t बराबर 9 सेकंड के अंदर क्रॉस करके चली गई। इसकी स्पीड को मान लेते हैं भैया s2, और दोनों की लंबाई आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, इक्वल बोला गया कि नहीं बोला गया, देख लेते हैं। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई कैसी हो, समान हो, तो इसकी लंबाई भी हमारे पास में कितनी आ चुकी है, l आ चुकी है। तो आपसे क्वेश्चन में यह बोला गया है कि दोनों रेलगाड़ियां, देखिए इधर समझिए, एक दूसरे को जब भी पार करेंगी तो ऐसे ही पार करेंगी, विपरीत दिशा के अंदर है क्योंकि, तो कितना समय लेंगी। ठीक है, पार करने के अंदर कितना समय लेंगी। तो इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड हमारे पास में कितनी है, s2 है। दोनों की लेंथ तो क्या इक्वल है, आपसे टाइम पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि एक दूसरे को पार करेंगी तब कितने समय के अंदर पार करेंगी। तो देख लेते हैं। देखिए, अगर इसको मैं नाम दे देता हूँ भैया ट्रेन ए, इसको हम नाम दे देते हैं भैया ट्रेन बी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रेन ए की कहानी देखो भाई, ट्रेन ए के अंदर आपको क्या दे रखा है, समय दे रखा है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, सभी को पता है। टाइम 6 सेकंड का दे रखा है, डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी, उसकी स्वयं की लंबाई। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, वहाँ पर प्लेटफॉर्म का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपसे ये थोड़ी ना बोला गया कि प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं है। ट्रेन पर्सन को क्रॉस करेगी तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, स्पीड कितनी है उसकी s1। यहाँ पे किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं s1 की बात करूँ तो s1 यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास में, l/6 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं ट्रेन बी की बात करूँ, ट्रेन बी भी क्या कर रही है, किसी पर्सन को पार कर रही है, और कितने सेकंड के अंदर पार कर रही है भाई पर्सन को, ये कर रही है आपकी 9 सेकंड के अंदर। जब ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो स्वयं की लंबाई की बराबर दूरी चलती है, तो इसकी लंबाई कितनी है, एल है, क्योंकि दोनों की इक्वल है, लेंथ दोनों की सेम है। इसकी हमने एल मानी थी, तो भाई इसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम इसको भी क्या मानेंगे, एल मानेंगे। स्पीड की बात करूँ तो कितनी मान चुके हैं, s2 मान चुके हैं। अगर मैं ऐसे स्पीड निकालूँ तो वो कितनी आ जाएगी मेरे पास में, l/9 आ जाएगी। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। जब दो ट्रेन है परस्पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तब देख लेते हैं क्या होता है वहाँ पर। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, जब दोनों ट्रेनें परस्पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों क्रॉस करते वक्त कितनी दूरी तय करेंगी, दोनों की लंबाई की योग के बराबर दूरी तय करेंगी, तभी तो एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे। तो दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, l + n। तो मैं इतना लिखने की क्यों उसमें वो करूँ, तो मैं डायरेक्ट इसमें लिख सकता हूँ कितना, 2l, क्योंकि दोनों की लेंथ कैसी है हमारे पास में, इक्वल है। अगर मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे स्पीड की बात करूँ, चाल की बात करूँ, तो देखो s1 कितनी आ चुकी है मेरे पास में, l/6। जोड़ के रख दूंगा। क्यों जोड़ के रख दूंगा,
क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है यहाँ पे, विपरीत है। विपरीत दिशा के अंदर चाल क्या हो जाती है आपके पास में, परस्पर जुड़ जाती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब समझिए, क्या समझूं मैं यार, क्या समझाऊं मैं आपको? देखिए सिंपल सी बात है, टाइम बराबर यहाँ से कितना आ गया 2L। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं तो ये कितना हो जाएगा 54। ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 9L प्लस कितना हो जाएगा 6L। एलसीएम लेके हमने सिंपल सॉल्व कर दिया इसको, और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2L अपॉन 15L अपॉन 54 हो जाएगा। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसको आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, या 54 को आप ऊपर भेज दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 54 को हम क्या कर देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। तो ये तो हमारे पास अब 15L हो गया, और ये हमारे पास में कितना हो गया 54 हो गया। देखिए L से तो आपका L कैंसिल हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखो भैया, ये कितनी बार कट गया आपका 3 से, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 पंजे 15, तो कितना हो गया 18 दूनी 36/5। टाइम कितना आ जाएगा आपके पास में 36/5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10। तो टाइम जो ये लेंगे कितना लेंगे 72 सेकंड का समय लेंगे। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने दो बातें करी छोटी छोटी सी, दोनों बातों को हमने यूज़ कहाँ किया, थर्ड कंडीशन के अंदर। थर्ड कंडीशन के अंदर से हमने क्या निकाल लिया, टाइम फाइंड आउट कर लिया। दोनों की चालों को हमने क्या कर दिया, परस्पर जोड़ दिया। अब यहाँ पे गौर करने वाली जो बात है वो ये थी, हाँ सिंपल सी बात थी, यहाँ पे चाल आपको मीटर पर सेकंड के अंदर ही दे रखी थी। देखो ना, लेंथ भी मीटर के अंदर होगी। ठीक है, तो यहाँ चाल आपके पास में मीटर पर सेकंड के अंदर होगी, तो टाइम आपके पास में कितना निकल कर आ गया 7.2 सेकंड का। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 33 होने वाला है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए समझने वाली की बात है यहाँ पे कि आप अपना दिमाग किस प्रकार से दौड़ाएंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए एक तरफ हो गया आपका मेरठ, एक तरफ हो गया आपका गाजियाबाद। ठीक है, एक ट्रेन क्या कर रही है, शाम को चल रही है, कितने बजे 4 बजे। मान लेते हैं कि एक ट्रेन है हमारे पास में, ये आपकी चल रही है 4 बजे। कितने बजे चल रही है भैया 4 बजे। और ये जो ट्रेन है 4 बजे चल के 5 बजे गाजियाबाद पहुंच जा रही है। ठीक है, इस ट्रेन को मैं नाम दे देता हूँ ट्रेन एम। जो मेरठ से चल रही है इस ट्रेन को नाम दे दिया हमने ट्रेन एम। ये 1 घंटे के अंदर क्या पहुंच रही है भैया, गाजियाबाद पहुंच जा रही है। अब दूसरी ट्रेन है हमारे पास में ट्रेन जी, जो गाजियाबाद से चल रही है और मेरठ पहुंच रही है, कितने बजे 5:30 बजे। अब समझिए मेरी बात को, एक ट्रेन है भैया ये वाली, ये ठीक है, ये ट्रेन चल रही है आपकी 5 बजे। ये ट्रेन कितनी बजे चल रही है आपकी, 5 बजे चल रही है। ठीक है, और ये ट्रेन क्या पहुंच रही है आपकी, मेरठ पहुंच रही है। ये ट्रेन आपकी, ये ट्रेन इस प्रकार से आपकी मेरठ पहुंच रही है कितने बजे। हाँ, ये भी ट्रेन आपकी 4 बजे चल रही है, दोनों ही 4 बजे चल रही है आपकी। ठीक है, एक ट्रेन मेरठ से 4 बजे चल रही है, 5 बजे गाजियाबाद पहुंच रही है। एक ट्रेन गाजियाबाद से 4 बजे चल रही है और 5:30 बजे मेरठ पहुंच रही है। कितने बजे मेरठ पहुंच रही है भैया, 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। कौन सी ट्रेन, जी ट्रेन, जो गाजियाबाद से चल रही है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि ये दोनों ट्रेनें हैं जो परस्पर आपको किस समय पर मिलेंगी, कितने समय पर परस्पर एक दूसरे को मिलेंगी। तो देख लेते हैं भाई। देखो भाई, अगर मैं बात करूं, देखो आपको यहाँ पर टाइम से खेलना पड़ेगा। देखो हम बात कर लेते हैं जो मेरठ से जो हमारी एम ट्रेन की अगर मैं बात करूँ, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो हमारे पास में ट्रेन एम की हम बात करते हैं। देखो ट्रेन जो एम है, एंड जो हमारी ट्रेन है वो कितने घंटे का टाइम ले रही है, 1 घंटे का समय ले रही है। ले रही है कि नहीं ले रही है, बिल्कुल ले रही है।
देखो ना, 4 बजे चल रही है, 5 बजे पहुंच रही है। तो ट्रेन एम है हमारी, वो 1 घंटे का टाइम लेगी। अगर मैं बात करूँ किसकी, ट्रेन जी की, ट्रेन जी गाजियाबाद से चल रही है और मेरठ तक 5:30 बजे पहुंच रही है। दोनों के बीच की डिस्टेंस तो क्या है, सेम ही है। ये भी ट्रेन उसी दूरी को तय कर रही है, ये भी ट्रेन उसी दूरी को तय कर रही है, परंतु एक कम समय ले रही है, एक ज़्यादा समय ले रही है। कहने का मतलब क्या है, चालों में क्या इनका डिफरेंस है। ठीक है, जो गाजियाबाद से जो ट्रेन चल रही है मेरठ की ओर, जिसको हमने ट्रेन जी नाम दिया है, वो कितना समय ले रही है भैया, वो आपका ले रही है 1.5 घंटे का समय ले रही है। तो कितना ले रही है भैया, वो 3/2 आवर का समय ले रही है। एक ही नहीं है, 3/2 देखो ना कैसे करा, देखो 1 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट को हो गया 1.5 घंटा। इसको आपने चेंज करा तो कितना हो जाएगा, 1/2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। देखो मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, टाइम दे रखा है, तो मैं एक डिस्टेंस मान ले सकता हूँ। यहाँ पे क्या मान सकता हूँ, एक डिस्टेंस मान सकता हूँ। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और देखो एलसीएम आपको लेना किसका है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है, क्योंकि नीचे वाली संख्या पलट कर ऊपर चली जाएगी। तो मैं एक यहाँ पे एक निश्चित दूरी मान सकता हूँ एलसीएम लेके, बिल्कुल मान सकता हूँ। तो देखो 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो दूरी कितनी आ जाएगी आपके पास में, 3 यूनिट है कि नहीं है। तो देखो भाई, ट्रेन एन जो है हमारी 1 घंटे के अंदर 3 यूनिट की डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ ट्रेन जी की, ट्रेन जी जो है हमारी 1.5 घंटे के अंदर 3 यूनिट की डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो इसकी चाल यहाँ पर कितनी हो जाएगी, चाल की अगर मैं बात करूँ, स्पीड की अगर बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। देखो कैसे हो जाएगी, ये हमने क्या मानी हुई है भैया, एलसीएम लेके डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो ना भाई 3 यूनिट है आपके पास में, ये हमारा हमने क्या मान ली, दूरी मान ली। देखो टाइम कितना दे रखा है, 3/2 का, तो मेरे भैया 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा आपका। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब भी आप एलसीएम लें तो ऊपर वाली संख्याओं का ही आप क्या लें, एलसीएम लें। ऊपर जो हमारे पास में क्या होता है, ऊपर हमारे पास में क्या होता है, हर। आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम किसका लेना है, क्या होता है यार, वो अंश और हर। ठीक है, तो आपको ऊपर वाली संख्या का क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। न्यूमरेटर का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, देखो 3 से तो ये 3 कट गया, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 2। तो इसकी चाल में कितना मान सकता हूँ, 2 यूनिट मान सकता हूँ। सिंपल सी बात है। अब देख लेते हैं, अब ये देख लेते हैं परस्पर कब मिलेंगी। तो देख लो भाई, डिस्टेंस दे रखी है हमारे को, निकाल चुके हम 3 यूनिट मान ली हमने। अगर मैं यहाँ पे क्या बात करूँ, देखो अब दोनों ही कैसी हैं, एक इस तरफ से चल रही है, एक आपकी इस तरफ से चल रही है, तो सापेक्ष चाल का यूज होगा। अगर मैं स्पीड की बात करूँ, यहाँ पे चाल की बात करूँ, तो दोनों ही चालों को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ के रखना पड़ेगा। तो दोनों ही चालों को जब जोड़ के रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। दोनों ही चाल को जब जोड़ के रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। अगर टाइम की बात की जाए, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देख लेते हैं, 3/5। ठीक है, तो इतना घंटे का क्या लेंगी, ये टाइम लेंगी। आप क्या कीजिए, इस घंटे को किस में चेंज कर देंगे, मिनट के अंदर चेंज कर देंगे, तो 60 से गुणा। 5 से कितनी बार कट गया, ये 12 बार। 12 को जब आप 3 से गुणा कर देंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 24 मिनट। नहीं, 12 24 36 हो गया ना आपके पास में, तो ये 36 मिनट आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप आपस में कब मिलेंगी, 4:36 पे। आप सिंपल सी चीज़ यहाँ पे देख ही रहे होंगे, 4:36 पे क्या करेंगी, ये परस्पर मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझते हैं। मेरठ और गाजियाबाद, मेरठ और गाजियाबाद के बीच की कहानी है। एक ट्रेन मेरठ से 4 बजे चल रही है, दूसरी ट्रेन गाजियाबाद से मेरठ की ओर आने के लिए 4 बजे चल रही है। दोनों ही ट्रेनें कितने बजे चल रही हैं, 4 बजे चल रही हैं। एक मेरठ से गाजियाबाद, एक गाजियाबाद से मेरठ। मेरठ से चलने वाली ट्रेन गाजियाबाद 4 घंटे के अंदर पहुंच रही है। इसने टाइम कितना लिया, 1 घंटे का लिया। इसको हमने मान लिया ट्रेन एम, जो मेरठ से चल रही है वो 1 घंटे का टाइम ले रही है। जो ट्रेन गाजियाबाद से मेरठ की ओर चल रही है वो 1.5 घंटे का टाइम ले रही है, उसको हमने ट्रेन मान लिया जी, ये 1.5 घंटे के नाम से 1.5 घंटे का टाइम ले रही है। तो मेरे पास में क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो मैंने टाइम का एक क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो वहाँ से मैंने क्या मान ली, एक निश्चित दूरी मान ली। ठीक है, मैंने मान ली मेरठ और गाजियाबाद के बीच की दूरी कितनी है मेरे पास में, 3 यूनिट है या 3 किलोमीटर है, आपको उसको किस में भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाल निकालना चाहूँ, देखिए चाल बराबर क्या होता है हमारे पास में, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है हमारे पास में, दूरी बटा समय। दूरी में 3 यूनिट मान चुका हूँ, समय मेरे पास में कितना, 1 घंटे का है, तो चाल में कितनी निकाल सकता हूँ, 3 यूनिट निकाल सकता हूँ। उसी प्रकार से हमने ट्रेन जी के लिए चाल निकाल ली है, 2 यूनिट।
ठीक है, ये तो मेरे पास में क्या आ गई है, चाल आ गई है। और अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ कि ये दोनों परस्पर कितने समय में मिलेंगे, तो मेरे पास में टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड में 3 यूनिट मान चुका हूँ, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 यूनिट। अब मेरे भैया एक ट्रेन मेरठ से यूँ चल रही है, एक ट्रेन गाजियाबाद से यूँ चल रही है, ठीक है। तो दोनों ही आपकी कैसे चल रही हैं, विपरीत दिशाओं के अंदर चल रही है। तो विपरीत दिशाओं के अंदर चालें जो होती है वो परस्पर आपकी जुड़ जाती है। तो दोनों की चालों को हमने जोड़ के कितना कर दिया, 5 कर दिया। टाइम निकाल लिया हमने 3/5, घंटे के अंदर आया, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, मिनट के अंदर चेंज कर दिया। तो 60 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो टाइम कितना निकल कर आया, 36 मिनट का निकल कर आया, ठीक है। 4 बजे तो दोनों ने चलना स्टार्ट किया और 36 मिनट बाद ये परस्पर एक दूसरे को मिल गई, ठीक है जी। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 4 घंटे 36 मिनट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जो कि बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।